हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अपना अगला टाइप विच इज टाइप नंबर 7। टाइप 7 शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे व्हेन स्क्वायर रूट इज गिवन। तो इसमें ज्यादा नहीं, 3-4 ही क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको स्क्वायर रूट दिया होता है, तो हम समझेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे दिया गया √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इंफिनिटी। आपके पास में एक इंफिनिटी तक सम दे रखा है और इसमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन कुछ आपको इस तरीके से भी आ सकता है। लेट से आपके पास दिया है 2 प्लस में 3 अंडर रूट अगेन 2 प्लस 3 अंडर रूट अगेन फिर से 2 प्लस में 3 अंडर रूट, और ये आपके पास अंडर रूट अप टू इंफिनिटी तक चलता रहे। मतलब आपके पास में ना एक सीक्वेंस बन रहा हो जिसमें कि कुछ वैल्यूज रिपीट होती हैं। ठीक है, एक पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है और अप टू इंफिनिटी जाता है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस पूरी वैल्यू को y कंसीडर कर लो। आपने रखा y इज इक्वल्स टू 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अप टू इंफिनिटी। आपने इसे y कंसीडर कर लिया। अब जरा सुनना, देखो हम इसे क्या कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 6 प्लस, अब ये वाली जो वैल्यू है ये अगेन y के इक्वल आ रखी है। ठीक है, y क्या था कि अंडर रूट में 6 प्लस √6 प्लस √6, तो देखो ये वैल्यू भी तो सेम ही आ रखी है, तो ये वैल्यू भी तो y कंसीडर हो सकती है। अब आप कहेंगे नहीं सर, इसमें ये वाली जो टर्म है ये तो कम आ रखी है। तो देखो अगर ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है और इसमें से मैं कुछ घटा भी दूं तो रहेगा तो ये इंफिनिटी ही ना। इंफिनिटी में मैं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो रहेंगी तो इनफाइनाइट टर्म्स ही। तो अगर मैंने इंफिनिटी में से एक टर्म हटा भी ली तो अभी भी ये इंफिनिटी है। y की पूरी वैल्यू तो इंफिनिटी तक को काउंट कर रही थी, तो यहां पर अगेन ये पूरा y हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। इसे हम कर सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 के दो फैक्टर्स 2 और 3 जिन्हें माइनस करके 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 3 और 2। पहले बड़े वाला लिखते हैं फिर छोटे वाला। तो y की वैल्यू आ जाएगी +3 और -2, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। अगर देखो इस टाइप का क्वेश्चन होता तो सेम हम उसे ऐसे ही लिखते कि y इज इक्वल्स टू, हमने यहां पर लिखा 2 प्लस में 3। अब ये वाला जो पार्ट आ रखा है अंडर रूट में 2 प्लस में 3, देखो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो बस यहां पर हमारे पास में रूट y आ जाता। अब हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लेते तो ये हमारे पास में रूट y बाहर आ जाता, या यहां पर हम ऐसा कर लेते y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 रूट y। अब हम यहाँ पे दोनों साइड होल स्क्वायर करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका शायद एक्चुअल में आंसर ना बने बिकॉज ये खुद से मैंने इक्वेशन बनाई है, तो हो सकता है y की वैल्यू रियल ना आए, बट आपका पैटर्न ये रहेगा कि जो वैल्यूज रिपीट हो रही है ना उसे अगेन हम सेम वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे और ये इनफाइनाइट सीक्वेंस से हट जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। ओके, सेकंड देखो आपके पास में स्क्वायर रूट का टाइप क्या आ सकता है जिसमें आपके पास अंडर रूट के अंदर ना वेरिएबल्स आ रखे हो इस तरीके से। तो देखो आपको क्या करना है, समझना। देखो यहाँ पे एक तरीका क्या है, आप सिंप्लीफाई कर दो इसे। सिंप्लीफाई कैसे, मतलब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट में x इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स इनका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब अंडर रूट एक्स यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर बन जाएगा x, प्लस में रूट 1 माइनस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 6 टू 12 113 अपॉन में 6 ये आ जाएगा। माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट में x इंटू 1 माइनस एक्स का मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 अपॉन में 6। तो इसे हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 13 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर कर दो तो ये आ गया 36 इज इक्वल्स टू 169, यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होके लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो 169 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 169 एक्स स्क्वायर माइनस 169 एक्स प्लस 36 इक्वल्स टू 0। सब कुछ हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया। अब 169 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 13 और 13, और 36 कैसे बनता है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करा 18, 2 से डिवाइड करा 9, 3 से करा 3, 3 से करा 1। नाउ हमें बनाना है प्लस करके 169, तो देखो कैसे बन सकता है, 13 3 जा
39 इंटू में 3 दोबारा से करते हैं तो 39 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 43 120 तो उसमें 3 माइनस करो 117 तो एक बन जाएगा 117 देन यहाँ पे 13 इंटू 2 26 इंटू 2 52 तो 52 और 117 हमारे पास आ जाएगा 169 ठीक है ये बन पा रहा है ओके तो माइनस का अपोजिट प्लस प्लस और प्लस प्लस आ जाएगा 117 और 52 देन डिवाइड किससे कर देंगे 169 से नाउ इन दोनों को 13 से काट लेंगे तो 13 से 9 टाइम्स 117 और 13 टाइम्स 169 फिर 13 4 जा 52 और यहाँ पे अगेन 13 सो 9/13 4/13 आंसर आ गया ऑप्शन सी क्लियर एक मेथड तो ये था दूसरा देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो एक मेथड ये हो गया दूसरा आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे का अंडर रूट दिख पा रही हैं तो हमारे पास अंडर रूट में x अपॉन 1 माइनस एक्स है आप इसे y कंसिडर कर लो तो ये क्या बन जाएगा y प्लस ये वाली वैल्यू इसका रेसिप्रोकल है तो ये y प्लस 1 अपॉन y माइनस का 13 6 2 12 113 अपॉन 6 इक्वल्स टू 0 सिंप्लीफाई करते हैं तो 6y एलसीएम आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 6y स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 13y इक्वल्स टू 0 नीचे वाला जो 6y है उधर मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया सो 6y स्क्वायर माइनस का 13y प्लस में 6 इक्वल्स टू 0 6 के फैक्टर्स आ गए 2 और 3 इस वाले 6 के फैक्टर्स आ गए 2 और 3 प्लस करके हमें 13 बनाना है सो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 9 और 4 हो जाएगा माइनस का अपोजिट प्लस 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 तो यहाँ पे आ गया 9 और 4 डिवाइड करा हमने 6 से तो यहाँ पे 9 अपॉन में 6 ये हमारे पास आ गया 3 अपॉन 2 ठीक है ये वैल्यू बन गई 3/2 और ये वैल्यू बन गई 2 अपॉन में 3 तो देखो हम यहाँ पे अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स को 3 अपॉन में 2 लिखेंगे तो अंडर रूट में x अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर रूट में यहाँ पे ऐसे आ जाएगा अंडर रूट में x अपॉन 1 माइनस एक्स इसे हमने लिख दिया 3 अपॉन 2 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर नहीं इनफैक्ट एक्स आएगा जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो केवल वैल्यूज रूट से बाहर आएंगी तो यहाँ पर हो जाएगा 9 अपॉन 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 9 माइनस में 9x यहाँ पर आ जाएगा 13x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में 13 ये आ गया अगर आपने यहाँ पे पुट करा होता 2 अपॉन में 3 तो यहाँ पर क्या आता 4 अपॉन में 9 तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता 9x इज इक्वल्स टू 4 माइनस में 4x तो यहाँ पर आ जाता 13x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 13 आप इससे भी वैल्यूज निकाल सकते थे तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हम सीधा सीधा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और दूसरा तरीका ये है कि जब दोनों वैल्यूज सेम लग रही हैं तो आप एक को y लेट कर दो दूसरे वाला 1 अपॉन में y हो जाएगा क्लियर है आगे बढ़ते हैं सो आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन लेट मी चेक हाँ तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस टाइप का छोटा सा ही टाइप है फटाफट कंप्लीट हो जाएगा सो देखो समझो यहाँ पे जरा पैटर्न समझने की कोशिश करना देखो इसमें क्या हो रहा है आपके पास में ना एक साइड में 2 अंडर रूट वाली वैल्यूज हैं ठीक है अब ऑब्वियस है कि हम इसमें स्क्वायर करेंगे ठीक है तो पहले इसमें हम स्क्वायर कर देते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है ये सिंप्लीफाई क्यों नहीं हो सकता तो स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस में 2ab तो ab का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो 4x से जब मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 8x स्क्वायर प्लस में आ गया ये 12x माइनस में आ गया ये 6x और माइनस में आ गया 9 यहाँ पे है 9 इक्वल्स टू आ गया 6 ठीक है सो 4 प्लस में 2 ये आ गया 6x माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा ठीक अब यहाँ पे आ गया प्लस का 2 देन अंडर रूट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर ये रहेगा एज इट इज प्लस में 6x माइनस में 9 और इक्वल्स टू हो जाएगा 6 अब जरा सुनना ध्यान से ठीक है दोनों तरफ हम क्या करते हैं 2 कॉमन लेके काट देते हैं यहाँ पर आ गया 3x और यहाँ पर आ गया अंडर रूट में 8x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 9 इक्वल्स टू आ गया 3 अब यहाँ पे अंडर रूट है अगर मैं इसमें स्क्वायर कर दूं तो अंडर रूट हट जाएगा तो ये क्या होगा ये बन जाएगा a स्क्वायर ये बन जाएगा b स्क्वायर परेशानी आएगी 2ab में 2ab में ये और ये दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर मेरे पास अंडर रूट आ जाएगा यानी कि अगर मेरे पास रूट a प्लस रूट b इज इक्वल्स टू c आ रखा है ऐसी सिचुएशन बनी स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा a प्लस b प्लस में 2ab ये आ गया इक्वल्स टू सी स्क्वायर
अब ये पूरा एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट से मैं इसको p मान लेता हूं, तो p प्लस में 2√ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे अगर दोबारा से स्क्वायर कर दूं तो देखो a स्क्वायर b स्क्वायर तो ठीक बनेगा, जो 2ab आएगा उसमें फिर से अंडर रूट आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप क्या करो, आपको यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट छोड़ना है। अगर पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह पर अंडर रूट है तो आपको एक साइड में अंडर रूट छोड़ना है और सब कुछ राइट साइड में ले जाना है। उससे फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरे पास में 8x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस में 3x। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, 8x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 9, और उस साइड में क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। सो 2 इंटू 3 6, 6 3 18x ये आ जाएगा। अब सब कुछ इस साइड में ले जाओ तो 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 6x माइनस का 24x आ जाएगा। 9 प्लस 9 ये हमारे पास 18 आ जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ हुई है आई गेस, लेट मी रीचेक। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले a स्क्वायर किया 4x माइनस 3, b स्क्वायर किया 2x प्लस 3 प्लस में 2ab किया, तो ab के टाइम पे ये आ गया 8x स्क्वायर, 4 इंटू 3 12x माइनस 3 इंटू 2 ये आ गया माइनस का 6x माइनस 9 इक्वल्स टू यहाँ पे 36 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 36 होगा और यहाँ पे जब 36 2 हम कॉमन लेके काटेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा। ठीक है, इस जगह पर चेंज आएगा थोड़ा सा, तो इस स्टेप को बदल लेते हैं। यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, जब स्क्वायर करा तो ये आ जाएगा 320। यहाँ पे इनफैक्ट लिख लेते हैं पूरा कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे 18 माइनस में 3x हो, फिर स्क्वायर करते हैं तो 18 माइनस 3x, अब करेंगे स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 9 इक्वल्स टू ये हो गया a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। सो यहाँ पे 18 3 54 इंटू में 2 108 आ जाएगा x। यहाँ पर हो गया हमारे पास में 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 108 माइनस 6x, ये आ जाएगा 114x। 324 प्लस में 9 आ जाएगा 333 इक्वल्स टू 0। देन इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 और 111, तो माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस और प्लस प्लस 111 और 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक चीज कॉमन समझिएगा, आपके पास में अगर एक इक्वेशन दी है उसके हमें सीधा सीधा सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी किसी भी टाइप की इक्वेशन दे रखी है जिसके हमें सीधा सीधा सॉल्यूशंस बनाने हैं, तो वहां पर आप एक चीज हमेशा क्या फॉलो कर सकते हैं, आप ऑप्शंस पुट कर सकते हैं। हमेशा आप इस वाले क्वेश्चन में जैसे 111 पुट करके देखेंगे, अगर ये आंसर आ जाता तो आपका आंसर या तो ए होता या फिर सी होता। देन आप पुट करके देख लेते 3, तो आपका ये वाला आंसर आ जाता। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में आप यहाँ पे जैसे 5/13 पुट करके देखते, या तो ये आंसर होता या फिर आप इसको भी आपको इसको ट्राई करना था। 4/13 अगर आंसर होता तो या तो हमारे पास में ये आंसर सही हो सकता है, तो आप इसको चेक करके देख लेते। मतलब आप वैल्यूज पुट करके हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो देखो हमारे पास वेरिएबल एक्स दे ही नहीं रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बन रही है। तो अगर आपके पास कभी इक्वेशन दे रखी है जिसके सीधा सॉल्यूशंस दे रखे हैं, तो आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके तब आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बस मेन पार्ट ये सीखा कि अगर आपके पास इन्फिनिटी तक का रिपीटिंग सीक्वेंस है तो आप उसे किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करिए, जहां से वैल्यूज रिपीट हो रही है उसे दोबारा वही वेरिएबल रख लीजिए, तो इक्वेशन में से इन्फिनिटी हट जाएगा। अगर आपके पास में वैल्यूज इस तरीके से एक दूसरे की रेसिप्रोकल है और एक से ज्यादा वैल्यूज अंडर रूट में है, तो आपको बस ये करना है कि एक को वेरिएबल लेट किया, दूसरे वाला उसका रेसिप्रोकल या कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड करके बन रही होगी। यहाँ पे हमने मेन पार्ट ये सीखा कि अगर आपके पास रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी है, तो पहले तो स्क्वायर कर दो, क्योंकि एक से ज्यादा जगह पर अंडर रूट है तो स्क्वायर हटा दो। देन उसके बाद में जब 2ab वाली टर्म आ जाए तो उस टर्म को अकेला रख के और बाकी सब कुछ भेजो दूसरी साइड और फिर स्क्वायर कर दो ताकि ये वाला रूट हट जाए। तो एक बार इक्वेशन में से रूट हट गया, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। अब हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे जो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ रूट्स। ये थोड़ा सा बड़ा टाइप होगा, इसमें ऑलमोस्ट आपकी 45 मिनट्स टू 1 आवर की क्लास बनेगी। सो ये टाइप कवर्ड अप करेंगे, देन मिसलिनियस, उसके बाद चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। सो दिस इज डन फॉर दिस सेशन। थैंक यू।